जब अपने ही बेवफा निकल जाते हैं तो इंसान कुश्ती तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी की बाजी भी हार जाता है। विनेश फोगाट ने इस देश को इतना गौरव दिया है, इतना इस देश का शान, इस देश की के शान को बढ़ाया है, जितना बृजभूषण शरण सिंह अपने जीवन काल में सोच भी नहीं सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर जो है यौन शोषण का केस लगा, यौन शोषण के आरोप लगे और लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे, मगर उस विरोध प्रदर्शन के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी न होने के कारण जो पहलवानों का मनोबल था, चाहे वो विनेश फोगट का था, विशेष फोगट का था, बजरंग पूनिया का था या साक्षी मलिक का था, उन लोगों का मनोबल टूटा और उन्होंने जो है कुश्ती से संन्यास लेने की बात तक कर दी और साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास भी ले लिया। मगर अब आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का एक और बयान सामने आया है, ठीक उसके बाद आया है जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस का दामन थाम लिया। कल कांग्रेस का दामन उन्होंने, विनेश फोगाट ने और बजरंग पूनिया ने केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में थामा और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुलाकात के बाद जो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पूनिया कांग्रेस को बताती है कि कांग्रेस उनके बुरे समय में खड़ी थी और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर जो है आगे आने वाले जीवन में जो जिन महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, महिलाओं के आवाज को दबाई जाती है, उनके लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। उसी बीच जो है बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि विनेश फोगाट ने चीटिंग की थी और इसीलिए वो मेडल नहीं जीत पाई है और भगवान ने उनको दंडित किया है और इसीलिए वो जो है मेडल नहीं जीत कर आई है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको मालूम होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। कल उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा से उतारा गया है, जो सोनीपत का एक लोकसभा का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि उनको जैसे ही कांग्रेस में शामिल किया गया और उसके बाद जो है जैसे टिकट की घोषणा होती है तो उसी बीच जो है बहुत सारे बयान सामने आते हैं और बहुत सारे बयानों के बीच जो है बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आता है। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि विनेश फोगाट ने चीटिंग की थी और इसी चीटिंग की वजह से जो है वो मेडल नहीं जीत पाए। उन्होंने उस विनेश को भगवान ने दंडित किया है, यानी कि विनेश फोगाट ने चीटिंग की है इसलिए मेडल नहीं जीत पाई है और भगवान ने उसको दंडित किया है। ये बात जो है बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है और ये बयान उस वक्त सामने आया जब जो है विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की और उन्होंने बताया कि किस तरह से ओलंपिक का खेल था और ओलंपिक में किस तरह से वो जो है फाइनल तक पहुंची, मगर किसी कारणवश से हार गई। मगर उन्होंने भगवान का जो है शुक्रिया किया और कहा कि मैं वहां जरूर हार गई हूं, मगर मैं अब पॉलिटिक्स में आई हूं तो उसका जो है मैं लोगों की सेवा करती रहूंगी या महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहूंगी। उसी बीच जो है नायाब सैनी का भी बयान सामने आता है, जो कांग्रेस को लेकर नायाब सैनी जो है बहुत मुखरता के साथ ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जिसके बाद जो है सवाल ये उठ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, ख्याल करती है। नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है पहलवानों के नाम पर राजनीति करती है। नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है सैनिकों के नाम से राजनीति करती है। नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के नाम से राजनीति करती है और जो है कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शोषण लिखा है, वो सबका शोषण करती है, अपने नेताओं का शोषण करती है। राहुल गांधी के नाम को भी उसमें उन्होंने जोड़ दिया। अब सवाल ये महत्वपूर्ण उठता है कि विनेश फोगाट जब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं तो इस तरह का बयान क्यों सामने आ रहा है और इसी बयान के बीच जो है क्या कुछ सामने आया, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि मोहनलाल बड़ोलिया जो भाजपा के चीफ है हरियाणा के, उनके तरफ से बयान आया कि वो खिलाड़ियों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और उनका जो है खिलाड़ी को लेकर बहुत आदर है। जब उनसे सवाल पूछा गया विनेश फोगाट को लेकर, मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है। विजेंद्र कुमार इस मर्तबा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में वो बात नहीं करते। मगर कोई खिलाड़ी अगर कांग्रेस को ज्वाइन कर ले तो उनके नजर में वो जो है मुजरिम हो जाता है, गद्दार हो जाता है, या जो शब्द आप देना चाहते हैं दे सकते हैं।
आपको सबसे पहले समझाते हैं कि विनेश फोगाट को लेकर, बजरंग पूनिया को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने चीटिंग की थी, इसलिए ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकी। उन्होंने आगे कहा कि मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 भार श्रेणियों में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद ट्रायल के 5 घंटे के लिए रोका जा सकता है? आप कुश्ती नहीं जीती, आप धोखाधड़ी करके वहां गई थी, भगवान ने आपको इसके लिए दंडित किया है। उन्होंने आगे कहा कि खेल के क्षेत्र में हरियाणा भारत का मुकुट है और उन्होंने लगभग 2.5 सालों तक कुश्ती गतिविधियों को रोक दिया था। क्या यह सच नहीं है कि बजरंग बिना ट्रायल के एशियाड खेल में चले गए थे? मैं कुश्ती के विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूं कि यानी कि जो है बृजभूषण शरण सिंह, आप जो है विनेश फोगाट से सवाल पूछ रहे हैं, बजरंग पूनिया से सवाल पूछ रहे हैं और ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया मेडल नहीं जीत कर लाए तो उनको खुद का जिम्मेदार बना दिया। हालांकि अभी जो हालात बन रहे हैं, लास्ट टाइम अभी जो ओलंपिक हुआ, कोई भी भारत का खिलाड़ी गोल्ड जीत कर नहीं आ सका। तो सवाल तो कुश्ती संघ पर भी उठता है, सवाल जो है नए मेंबर्स पे भी उठता है और बृजभूषण शरण सिंह पर भी उठता है कि वो इतने सालों तक जो है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, मगर उसके बावजूद 2024 में पेरिस ओलंपिक में कोई भी व्यक्ति जो है गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। कई सारे और बड़े महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस शोषण करती है, मोहनलाल बड़ोलिया ने कहा कि वो जो है किसानों को लेकर जो है या खिलाड़ियों को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। तो अब विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से जो है विधानसभा विधायक के रूप में चुनेगी कि जनता वहां की, ये तो वहां की जनता तय करेगी, मगर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बना दिया। आपको बता दें कि जुलाना विधानसभा सीट जो है विनेश फोगाट का ससुराल है, उनके पति सोमवीर राठी का घर है वहां पे। तो अब वहां अपने ससुराल में उनको कितना सम्मान मिलता है, कितनी सीटें मिलती है और कितना वो जीत कर आती हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मगर इतना आपको बता दें कि जो जुलाना विधानसभा का सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है, वहां से जेजेपी के अमरजीत जो ढांडा है वो जीते थे और कांग्रेस 2019 में तीसरे पोजीशन पर रही थी। तो अब देखना है कि अभी फिलहाल क्या कुछ होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने जुलाना से अभी तक कोई कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से घोषणा होती है वो देखना होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आने के बाद थोड़ा सा अलग हो गया और कांग्रेस जो अलग फॉरवर्ड लाइन में चल रही थी उसमें और मजबूती जरूर मिल रहा होगा और कांग्रेस को मजबूती प्रदान हो रहा होगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।